बांग्लादेश के 39 जिलों में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं कि कई हिंदू देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया है, भ्रमित किया गया है और हिंदू नेताओं की हत्या भी की जा रही है। हिंदुओं के घरों को जलाया भी जा रहा है, हिंदू महिलाओं को अगवा भी किया जा रहा है। राजनीति से जुड़े हिंदू नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए लगातार भागते नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के मुताबिक बांग्लादेश में रहने वाले 2.5 करोड़ हिंदू असुरक्षित हैं और हिंदुओं पर हमला तेज होता जा रहा है। इसी को लेकर लगातार बैठक भी हो रही है। सर्वदलीय बैठक भी कल हुई है, जिसमें यही रणनीति तय की गई है कि किस तरह से जल्द जो वहां भारतीय फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित किया जाए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से यूरोप जा सकती हैं। अब सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी जानकारी आ रही है कि अगले 48 घंटे में यूरोप के लिए वो रवाना हो सकती हैं। जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि वो यहां से निकल के, जो भारत में उनको शरण मिली है, यहां से निकल के वो यूरोप जा सकती हैं। हालांकि अमेरिका ने उनका वीज़ा रद्द कर दिया है। लंदन की तरफ से भी उनके लिए कोई शुभ समाचार नहीं आया है शरण लेने के लिए। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 48 घंटे में यूरोप के लिए रवाना हो सकती हैं शेख हसीना। शेख हसीना को राजनीतिक शरण की मंजूरी का इंतजार है। अब यूके के ठंडे रुख के बाद अमेरिका ने शेख हसीना का वीज़ा जो है रद्द कर दिया है। ये एक बड़ा झटका शेख हसीना को लगा, लेकिन अब जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक जल्द ही कुछ ही घंटों में यूरोप के लिए रवाना हो जाएंगी। यूरोप के किस देश में वो शरण पाती है ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की हुई है, यह अंतर्राष्ट्रीय खबर पूरी दुनिया में इस समय है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश के खराब हालात, जहां पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री जो इस समय भारत में शरण लिए हुए हैं शेख हसीना, वो यूरोप जा सकती हैं अगले 48 घंटे में। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि इस बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। यूएस ने, अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया है। साथ ही लंदन से जो उनको उम्मीद थी, यूके से जो उनको उम्मीद थी शरण मिलने की, यूनाइटेड किंगडम ने भी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लेकिन अब यूरोप की तरफ रुख कर रही हैं वो। 48 घंटे में यूरोप के लिए निकल सकती हैं। उधर ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लूटे गए घर में कई लोग देखे गए। इससे जुड़े हुए जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयावह हैं, हैरान करने वाली हैं। दिखा रहे हैं आपको वो तस्वीरें। देखिए किस तरह से लूट मचाई गई है यहाँ पर लोगों की तरफ से। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के घर को लूट लिया है, तहस नहस कर दिया है, उनकी साड़ियां लूट ली हैं, उनका सारा सामान लेकर निकल गए हैं। यही नहीं, वहां खड़ी कार को भी उन्होंने आग के हवाले कर दिया है। घर भी जलाया है, वाहन भी जलाए हैं, लूट भी मचाई है। घर की दीवारों पर शेख हसीना विरोधी तकरीरें लिखी नजर आई हैं। यही नहीं, शेख हसीना के घर से लोग उनका सामान, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, कूलर हो, सारा सामान लेकर जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश जिसकी ये हालत, जिसकी ऐसी तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं, पूरी दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि रातों रात बांग्लादेश की तस्वीर ऐसी हो जाएगी। मुल्क की आवाम ही प्रधानमंत्री का ये हाल कर देगी। The vandalism I have seen today, it was simply heartbreaking to see it as a citizen. These are all public property, not hers. When will it be restored? Our taxes will be used to fix it. The angry mob came here to attack the police station. I was parked nearby. Then police opened fire on the mob, but the mob was huge. Then the police fled from the back. तो भयावह तस्वीरें बांग्लादेश से लगातार आ रही हैं। इधर आपको एक और अपडेट दे देते हैं कि बांग्लादेश में रविवार को शुरू हुई हिंसा
अब तक जारी है। ये आपको ताज़ा अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश से तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दिल दहलाने वाली हैं, जहां होटल के होटल जला दिए जा रहे हैं। जेसौर जिले में प्रदर्शनकारियों ने 5 स्टार होटल में आग लगा दी। 24 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। गुस्साई भीड़ ने अवामी लीग पार्टी के एक नेता जाबीर इंटरनेशनल होटल जो उनका है उसमें आग लगा दी है। इस आगजनी में होटल में मौजूद 24 लोग जिंदा जल गए हैं। खबर है कि बांग्लादेश में अवामी लीग सरकार का विरोध करने वाली उग्र भीड़ ने होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगाई, जो बढ़ती चली गई, भभकती चली गई और पूरी बिल्डिंग को उसने अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते पूरा होटल आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आया। बांग्लादेश में भड़की हिंसा से जुड़े कई अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि अगले 48 घंटे में शेख हसीना भारत छोड़ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में एक होटल में उपद्रवियों ने जिंदा जलाए हैं 24 लोग। इस बीच हिंसा और बढ़ती जा रही है। तख्ता पलट होने के बाद भी जो असली मास्टरमाइंड है उनके नाम जो सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के पीछे बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का हाथ है। माना जा रहा है कि तारिक के साथ इस साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी शामिल है। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश को चलाया, पूरे देश में आग लगाई। दंगे में पूरे देश को झोंक दिया, लोकतंत्र की हत्या की। चुनी हुई सरकार के खिलाफ विद्रोह करवाया। यह है बांग्लादेश में तख्ता पलट का सूत्रधार, जिसने आईएसआई की मदद से हसीना के खिलाफ साजिश की। 6 साल से वो कर रहा था तख्ता पलट की तैयारी। नाम है तारिक रहमान। ये बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का बेटा है। तख्ता पलट का शिकार हुई बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद की बात पर यकीन करें तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के तार एक ऐसे शख्स से जुड़ रहे हैं जिसका बांग्लादेश की राजनीति में वजूद भी है और रसूख भी। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद के मुताबिक बांग्लादेश में जारी हिंसा और तख्ता पलट के पीछे कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं तारिक रहमान। कई बड़े मामलों में तारिक रहमान को अदालत से सजा सुनाई गई है। फिलहाल लंदन में रहते हैं तारिक रहमान। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद के मुताबिक बांग्लादेश में ऐसी तख्ता पलट की साजिश 6 साल पहले से रची जा रही थी। इंतजार सिर्फ एक ऐसी घटना का था जिसका सहारा लेकर इस साजिश को अंजाम दिया जा सके। शेख हसीना सरकार ने सरकारी नौकरियों में 1971 युद्ध के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का आरक्षण बढ़ाया तो साजिश रचने वालों को मौका मिल गया। सजीब वाजेद के मुताबिक खास प्लानिंग के तहत हिंसा की आग पूरे देश में भड़काई गई, जिसका अंजाम सरकार के तख्ता पलट के रूप में सामने आया। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो इस प्लानिंग में बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान के अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी शामिल थी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई ने तारिक रहमान की तख्ता पलट में मदद की। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने अपने सीनियर ऑपरेशन कमांडर
जावेद मेहंदी को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी थी। तारिक रहमान ने आईएसआई के साथ मिलकर 6 साल पहले ही कर ली थी तख्ता पलट की साजिश। बीएनपी और आईएसआई की डील हुई थी। 2018 से हो रही थी तख्ता पलट की साजिश। तारिक रहमान से आईएसआई की पहली मीटिंग लंदन में हुई। तख्ता पलट की साजिश के लिए दूसरी मीटिंग सऊदी अरब में हुई। तारिक रहमान की आईएसआई से कई मुलाकातें यूरोप के कई मुल्कों में हुई। आईएसआई ने ही तारिक रहमान की पार्टी से जमात इस्लामी का गठबंधन कराया। प्लानिंग के तहत जमात के स्टूडेंट विंग को ढाका यूनिवर्सिटी में फिर से मजबूत किया गया। यानी सोची समझी साजिश के तहत बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंका गया। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जेल में होने के चलते उनके बेटे तारिक रहमान ने 2018 में बीएनपी का सारा कामकाज अपने हाथ में ले लिया। अमेरिका में रहकर पार्टी का कामकाज देख रहे तारिक रहमान कई मामलों में सजा याफ्ता हैं। तारिक रहमान पर साल 2013 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे, जिसमें पहले तो ढाका कोर्ट ने उन्हें रिहा किया, लेकिन हाई कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। 2018 में जब खालिदा जिया को ऑर्फनेज ट्रस्ट घोटाले में 5 साल की सजा सुनाई गई, तो उनके बेटे तारिक रहमान को भी 10 साल की सजा हुई। 2018 में ही 2004 की एक रैली में तत्कालीन विपक्षी नेता शेख हसीना पर ग्रेनेड हमले के आरोप में तारिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हत्या के 2 मामलों में और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत तारिक को 3 बार उम्र कैद और कई धाराओं में 20 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। 2021 में मानहानि के एक और मामले में तारिक को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में भी तारिक पर मामला दर्ज किया गया। इस मामले में तारिक पर 10,000 टके का जुर्माना लगाया गया और पेमेंट डिफॉल्ट करने पर 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई। माना जा रहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए तारिक रहमान जल्द ही वापस बांग्लादेश लौट सकते हैं। तारिक की मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया भी जेल से बाहर आ रही हैं। ऐसे में उनकी पार्टी बीएनपी के अच्छे दिन लौट सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में आईएसआई की सक्रियता अगर बढ़ी तो इससे बांग्लादेश के लोगों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है।